जय हिंद। गणित की आज की क्लास में हम परसेंटेज की कुछ प्रश्नों को समझेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, तनाव के आकार के एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 10%, 15% और 20% की वृद्धि कर दी जाती है। इसके बाद आयतन में कितना परिवर्तन हो जाएगा? तो हमें जो 10% दिया है, 10% उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, उसे हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो नीचे 100 का भाग लगाना पड़ता है। 0 से एक जीरो कट हो जाएगा तो हो जाएगा 1/10। इसका मतलब है उसकी पहले लंबाई कितनी थी? 10 थी। अभी उसमें 1 की वृद्धि हो गई है। अगर पहले 10 थी उसकी, उसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी तो अभी कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। इस तरह से 15% को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 या 15 और 20 पंजे 100। ये हो जाएगा 3/20। यानी पहले 20 थी, अभी उसमें 3 की वृद्धि हो गई। पहले 20 थी, अभी 3 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 20/100, 20 पंजे 100, 1/5। पहले 5 थी, अभी उसमें 1 की वृद्धि हो गई है, कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहाँ ये 10% था, वो लंबाई थी। यहाँ चौड़ाई में भी चौड़ाई में 15% की वृद्धि हो रही थी। ऊंचाई में कितनी परसेंट की? 20% की वृद्धि हुई। ये इन तीनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने से मिलेगा 20 पंजे 100। 100 से ये 1000 हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 6×3 18, हासिल 1, 6×2 12 और 1 13। 11 का मल्टीप्लाई करना है। 11×8 88, 11×8 88 और हो जाएगा आउट ऑफ 3 11 और 1 5 3, यानी 1518। पहले उसका वॉल्यूम था 1000। 1000 किससे बढ़ के कितना हो गया? 1518। कितने की वृद्धि हो गई है? 518 की वृद्धि हुई है। कितने पे वृद्धि हुई है? 1000 पे। जब इसे प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 का हम गुणा करेंगे और प्रतिशत का भाग लगा देंगे। तो वृद्धि है, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, नीचे 10 का भाग लगाना है। 10 के बाद का मतलब होता है 0.1 तो हो जाएगा 51.8। 51.8% की वृद्धि हुई है। वृद्धि वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है इसमें कि 320 का 20%, 460 की 40% से कितना कम है? तो हम निकाल लेते हैं 320 का 20%। कितने में 100? 80 का चिन्ह है, 100 का भाग लगा दिया, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे। 32 दूनी से कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। हम निकाल लेते हैं 460 का 40%। 460 का 40%, 70 का चिन्ह हटाया ना, 100 का भाग लगा दिया, दो जीरो से ये दो जीरो कट गई। इनका आपस में गुणा करेंगे। 424 हासिल 2 और 416 और 2 18। कितना है? 184 आया। इन दोनों में कितने का अंतर है? तो 4 से 0, 120। 120 का अंतर है, वही एक्स का मान है। इसको पूछा था, विकल्प हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है हमारा, तनाव के आकार वाली एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 20%, 25% और 30% की वृद्धि कर दी जाती है। आयतन में कितना परिवर्तन हो जाएगा? तो हम 20% को सेक्शन में चेंज करेंगे। 20 बच्चे कितने हो जाएंगे? 100। 20 पंजे 100, ये हो जाएगा 5, यानी 5 से कितना बढ़ जाएगा? 5 से हो जाएगा 6। 25% का मतलब है 25/100। 25 चौका 100। चार थी, चार में एक की वृद्धि हो जाएगी। चार थी पहले, चार में एक की वृद्धि हो जाएगी तो 5 हो जाएगी। और 30% का हमें निकालना है। 30/100, एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा तो ये आएगा 3/10। यानी पहले 10 थी, तो अभी बढ़ के कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। इसने पूछा है कितना परिवर्तन आएगा। इस 5 से ये वाला 5 कट जाएगा तो ये बचेगा 40। अगर हम और काटना चाहेगा और भी काट सकते हैं इसे। 2 से ये 2 बार और 2 से ये 3 बार, तो ये हो जाएगा 20। और इन दोनों में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 39। ये कितना ज़्यादा है? तो ये ज़्यादा है 19। कितने पे ज़्यादा है? 20 पे। परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। 20 पंजे 100 और 19 का और 5 का गुणा करेंगे, 19 पंजे 95। 95%। 95% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, तनाव के आकार वाले एक कक्ष की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 10%, 10% को सेक्शन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ये 1/10। नहीं, 10, 10 से बढ़ के कितनी हो जाएगी उसकी लंबाई? 11 हो जाएगी। 20% को चेंज करेंगे, 20/100, तो हो जाएगा 1/5। 5 से कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे 25% को चेंज करेंगे तो 25/100, 1/4। 4 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 5। 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, ये 2 और ये कट जाएगा 3 बार, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 33। कितने की वृद्धि आई है? ये 13 की वृद्धि आई है। कितने पे आई है? पे आई है। परसेंटेज निकालना है, 100 का गुणा कर देंगे, क्वेश्चन लगा देंगे।
20 से ऐसे काटेंगे 5 बार और 13 और 5 का गुणा करेंगे हम आपस में, तो हो जाएगा 65। तो 65 की वृद्धि आ रही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 3400 का 3400 का 75%, 3400 को 75%, और हम 75% को चाहे परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, इसके नीचे 100 लिखेंगे, 25 से काटेंगे, 25 के 75, 2500 का 100, तो 75 की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं 3 बटे 4। इसी तरह से यहाँ 30% दिया है, 30% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो हो जाएगा 3/10 हो जाएगा, 3/10। इधर 40 को लिखना चाहें तो 4/10, 20 को लिखना चाहें तो 1/5 लिख सकते हैं, तो 20 पर 20 है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 20 × 100 होता है 1/5, 1/5 कर दिया। कुछ भी कट रहा होता है उसे काट देंगे, 4 से ये 4 कट जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और नीचे कितना दिया है, 5 दिया है, और यहाँ तीनों जब 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। हम ऐसा ऐसा ऑप्शन चेंज चेक कर लेते हैं इनमें से जो 9 से विभाजित हो रहा हो, क्योंकि 9 का तो गुणा होगा और नीचे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 9 को काटे। तो हम इसमें देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 9 से कट जाएगा। 9 से कट वो संख्याएं कटती हैं जिनका योगफल 9 से कट रहा होता है। तो इन्हें अगर जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है, 12 9 से नहीं कटता, जो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर चेक करेंगे, 6 और 4 10 और 1 11, ये 11 होता है, 11 9 से नहीं कटता, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसे चेक करें, 6 और 1 7 और 1 8, 8 9 से नहीं कटता, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। ये 9 से कट रहा होगा, 6 और 1 7 और 2 9, 9 है, 9 से कट जाएगा। हम इसे एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर 9 है, 9 से गुणा करेंगे, 9 तो 36 से 6 हासिल 3, 9 9 के 27, 27 से 3 30, इसमें हम 5 से भाग लगाएंगे, 5 से 30, 5 सेकंड 5 दशमलव, ये आंसर आ रहा है। हमने 9 से डिविजिबल की चेक कर ली इसकी। अगला प्रश्न है, एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 80% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, सेक्शन बी में 70%, जबकि दोनों सेक्शनों में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 18% है। ये दोनों सेक्शनों में 1425 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में कितने छात्र उपस्थित हुए थे, यानी कितने लोगों ने परीक्षा दी थी। यहाँ में दोनों दोनों जो सेक्शन है उनमें अनुत्तीर्ण छात्र दिए हुए हैं, तो हम अगर ए सेक्शन में अनुत्तीर्ण वाले निकालें, उत्तीर्ण इसमें कितने 80% उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे, 20%। इसी तरह से हम बी सेक्शन में निकालें, बी सेक्शन में 70% उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे, 30%। अब उसने बताया कि 18% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो इन दोनों को हम जोड़ते हैं और 18 को घटा देंगे, क्योंकि एक ए सेक्शन है और ये बी सेक्शन है। इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं तो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों वाला पार्ट ये है हमारा। फेल कितने हुए थे इसमें, इसमें 20% हुए थे, इस वाले भाग का मतलब है 18%, इस वाले भाग का 18% है, कि दोनों में जो मिल रहा है उसका मान है 18%, तो 18% दोनों में फेल हुए, तो ये बचा हुआ सेक्शन ये कितने का रह जाएगा, 2 का रह जाएगा, ये कितने का, और 18 का। अगर इसी तरह से बी में कितने हो रहे हैं, 23% हो रहे हैं, 18% भाग इतना है, तो बाकी बचा हुआ कितना है, 5 होगा। टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 25%, 2 और 5, 7, 7 और 18, 25। तो 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कैसे हुए हैं, फेल हुए हैं, जो फेल हुए हैं दोनों विषय में। अगर फेल 25% हुए हैं, पास कितने हुए होंगे, पास वाले हो जाएंगे इसमें से 75%, 75% स्टूडेंट हुए होंगे जो पास हुए होंगे, और 75% की वैल्यू इसमें कितनी दी है, 1425, 1425 दी है। हमसे पूछा है टोटल स्टूडेंट कितने थे जिन्होंने परीक्षा में जो परीक्षा में बैठे, उनकी परसेंटेज कितनी होगी, 100% होगी। तो हमें यहाँ कितना बनाना है, 100 बनाना है। 100 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसे 3 से भाग कर दें, तो इससे 3 से भाग करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 25%। इसे 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 312, 3 7 21 और 3 5। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। क्या जोड़ेंगे, जीरो, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19। इसे निकालने के कई तरीके थे, वैसे एक ही बेस्ट है। पहला प्रश्न है, राकेश अपनी आय का 10% घरेलू खर्च पर, 20% पुस्तकों पर और 25% कपड़ों पर खर्च करता है। अपनी मासिक आय का खर्च करता है, तो उसने 10% खर्च किया, फिर उसने 20% किया, फिर उसने 25% किया, टोटल उसने 55% खर्च कर दिया। अब शेष की बचत करता है, शेष की बचत का मतलब 45% की वो बचत करता है। गिनती करने पर उससे पता चलता है कि उसने 16,083 रुपए की बचत की है।
उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है, यानी हमें 100% का मान चाहिए। 45% का हमें मान दिया हुआ है, 45% का मान है 16,083। हमें निकालना है 100% का। इसे निकालने के लिए हम 9 से काट देते हैं। 9 पंजे 45, 9 से काटेंगे इसे तो ये हो जाएगा 9 एक 9, बचेंगे यहाँ से 7, 9 7 63, बचेंगे यहाँ से 7, 9 8 72 और 9 7 25। ठीक है, अब हमें बनाना कितना है, 100 बनाना है। तो अगर हम इसे में 20 से गुणा करते हैं, 20 पंजे 100 हो जाएंगे ये। तो इधर भी 20 से गुणा कर देते हैं, फिर 0, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और एक 17, 17 दूनी 34 और एक 35,740। तो 35,740 डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 25,000 छात्रों के एक कॉलेज में 55% लड़के हैं या तो 30% लड़कियां। और अगर 55% लड़के हैं, अगर बॉयज 55% है, तो लड़कियां कितनी बची होंगी, 45% बची होंगी। लड़कियों लड़कियों का 30% और लड़कों का 50% अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो उत्तीर्ण होने वालों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर हम इसके फ्रैक्शन में चेंज करें, देखो टोटल कितने रहेंगे, टोटल 100% रहा होगा। ऐसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा, 5 से काटेंगे 11 बार, 5 से काटेंगे 9 बार, और 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20। यानी अगर इनका फ्रैक्शन हमने चेंज किया है ना, ये परसेंटेज में 55 था और 5 से काट दिया इन सभी को, ये आ गया 11, ये आ गया 3, ये आ गया 9 और ये आ गया 20। अब उसने बोला है, उसने पूछा हमसे उत्तीर्ण छात्र, उत्तीर्ण पूछा हुआ है और दिया है हमें अनुत्तीर्ण वाले। तो हम उत्तीर्ण वाले की परसेंटेज निकाल लेते हैं। अगर लड़कियां हैं, लड़कियां 30% फेल हुई हैं, तो पास कितनी हुई होंगी, 70% पास हुई होंगी, 70% लड़कियां पास हुई होंगी। अब उसने बोला है लड़के कितने हैं, लड़के हैं 50%, लड़के फेल हुए हैं, 50% लड़के पास हुए होंगे। हमें पता करना है कि कितने लड़के परसेंटेज में पास हुए। तो मान लेते हैं x% पास हुए, इनका हमें गुणा करना है और गुणा करके परसेंटेज निकाल लेनी है। इसे हम काट भी सकते हैं, जैसे 0 0 और 0 तीनों में कट गया। 11 पंजे कितने हो जाएंगे, 55, 9 7 कितने हो जाएंगे, 63, क्योंकि 30% लड़कियां ऐसी हो गई थी, फेल हो गई थी, पास कितनी हुई होंगी, 70%, 9 7 63 और ये हो जाएगा 2x। इन्हें हमें जोड़ेंगे ना, 8 और ये कितने हो जाएगा, बट्टे 2, एक्स का मान निकल के आ जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 5। 59% ऐसे हैं जो पास हुए हैं। 59% कितने का निकालना है, 25,000 का कितने परसेंट निकाल लेना है, 59% निकालना है। तो उससे भाग लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ एक जीरो आएगा। 25 निम्मा 225, 225 का 5 हाथ से 22 और 25 पंजे 125, 125 में जो 22 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47, तो यह 14,750। 14,750 70 नंबर की। अगला प्रश्न है, राजा अपनी मासिक आय का 20% वृद्धाश्रम में और बचत का ही 30% अनाथाश्रम में और बचत का 70% चिकित्सा सहायता संस्थानों को दान कर देता है। अब उसकी बचत रहती है, वो कितनी हो जाएगी, 7200 बचत की। उसके पास अभी भी पैसे बचे हुए हैं, उसने 29% दान किए, उसके बाद 30% दान किए, उसके बाद 70% दान किए। तो भी उसने दान कितना कर दिया, ये हो जाएगा 16 और ये 3 3 6 1 7, 70% उसने दान कर दिया है। अब उसके पास कितना बचा हुआ, 24%। 24% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7200 दी हुई है। अगर हम काटना चाहें 24 की 72, 1% की वैल्यू कितनी है, 300। 300 उसकी 1% की वैल्यू है। अगर हम 100% की वैल्यू निकालना चाहें, उसकी वजन निकालना चाहें, तो कितनी निकल के आ जाएगी, 30,000। 30,000 निकल के आ जाएगी। आगे वो बोलता है राजा का वेतन, राजा का वेतन ज्ञात करना है, राजा का वेतन ज्ञात करना है। ये क्या है, ये बचत है। यानी वेतन का 50% उसकी बचत है। अगर वेतन कितना है, 100 है, तो उसकी बचत कितनी है, 50% बचत कर लेता है। अगर यानी डबल ही तो है। अगर हमें मालूम है कि यहाँ से जो बचत उसकी बचत निकल के आ रही है, बचत आई है 30,000, 30,000 निकल के आई है। अगर उसकी मासिक आय पूछेगा तो मासिक आय इसकी डबल है, मासिक आय इसकी डबल है। डबल है तो 30,000 का अगर डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30,000 का डबल 60,000। 60,000 ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न, राकेश अपनी मासिक आय का 10% घरेलू खर्च पर, 15% किताबों पर और 20% कपड़ों पर खर्च करता है। तो कितना खर्च कर दिया उसने, 10, 15 और 20, कुल मिला के उसने खर्च कर दिया 45%। उसने खर्च कर दिया। बचाया कितना उसने, 55% बचाया।
हिसाब लगाने पर उसे पता चलता है कि आखिर में उसके पास 19,569 रुपये बचे हुए हैं। तो 55% की वैल्यू कितनी है? 19,569 रुपये। ठीक है, हमें निकालनी कितनी उसकी पूछिए, मासिक आय पूछिए, मासिक आय कितनी है? मासिक आय का मतलब उसका पूछा गया है 100%। 100% हमें निकालना है। 100% कितना होगा? तो हम इसे 11 से काट देते हैं, तो यहाँ मिल जाएगा 5%। 11 एकन 11, यहाँ से बचेगा 8। 11 सत्ती 77, यहाँ से बचेगा 8। और 11 सत्ती 77, 11 नौ 99। मैं 100% बनाना है, 20 का गुणा कर देंगे। 20 से जब गुणा करेंगे, जीरो, 9 दूनी 18 के 8, 4 दूनी 14 एक 15, हाथ एक 17 दूनी 34 और एक 35। 35,000 100% आया इसका 35,580। 35,580 क्वेश्चन नंबर 3। अगला प्रश्न है, एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 70% और सेक्शन बी में 55% उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि दोनों सेक्शनों में अनुत्तीर्ण कितने 10%। जब दोनों सेक्शनों वाला दिया जाता है तो उसी के आधार पर निकालते हैं। अगर सेक्शन ए की हम बात करें, ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है, दोनों अनुत्तीर्ण वाले ये 10% है। अगर टोटल उसमें 30% उत्तीर्ण हुए थे तो वो 70% उत्तीर्ण हुए थे, 30% फेल हुए होंगे, अनुत्तीर्ण हुए होंगे। इसी तरह से इसमें 55% अगर उत्तीर्ण हुए हैं तो 45% अनुत्तीर्ण हुए होंगे। ये पूरा जहां से ए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये पूरा ए कितने के बराबर है? 30 के बराबर, 30% के बराबर है। इसमें 10% भाग ये है, तो बाकी बचा हुआ कितना बचेगा? 20। इसी तरह से ये कितने के बराबर होगा? 45% के बराबर होगा। इसमें से 10% ये वाला भाग है, तो ये भाग कितना होगा? 35। टोटल हमें ज्ञात करना है 20, 35 और 10। तो 30 ये दोनों जोड़ लिए और 35, कुल मिला के कितना होगा? 65% ऐसे हुए हैं जो दोनों विषय में फेल हुए हैं। तो पास होने वाले कितने होंगे? 35%। 35% की वैल्यू दी है 595। हमें निकालनी है 100% की। जितने लोगों ने भाग लिया है 100% की हमें वैल्यू निकालनी है। 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35। 7 से ये कट जाएगा, 7 8 56, 7 पंजे 35, यानी 5% की वैल्यू आई 85। हमें 100 बनाना है, 20 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 70। ये हो जाएगा 100% की वैल्यू आ जाएगी 17। ऑप्शन नंबर 2। ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो दोनों परसेंटेज आई थी, जो दोनों को जोड़ते हैं और ये 10% वाले, जो दोनों फेल होने वाले को घटा देते हैं, तो हो जाएगा 5। घटाएंगे तो मिल जाएगा 65 आ जाएगा, तो वही 65 यहाँ पर रहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राकेश अपनी मासिक आय का 15% घरेलू खर्च पर, 20% किताबों पर और 30% कपड़ों पर खर्च करता है। कुल खर्च उसने कितना कर दिया? 15, 20, 15 और 20 35 हो जाएगा, 35 और 30 65 हो जाएगा। 65% उसने खर्च कर दिया। गणना करने पर उसे पता चलता है कि अंततः उसने 12,565 रुपये खर्च किए। कितने बचाए होंगे? अगर उसने 65% खर्च किए, 35% उसने बचाए होंगे, और 35% की वैल्यू है 12,565। हमें उसकी मासिक आय निकालनी है, 100% का मान निकालना है। तो 100% का मान निकालने के लिए हम इसे 100% बनाएंगे। 7 से बाहर लगा देंगे, 7 पंजे 35। 7 से इससे काटेंगे, 7 एकम 7, बचेंगे 5, 7 से 49, बचेंगे यहाँ 6, 5 नम 63, 7 पंजे 35। 100% बनाना है, तो दोनों तरफ 20 से हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0। 5 दूनी 10, 9 पंजे 5 10, 2 दूनी 18 और एक 19, 19 और 17 दूनी 34 और एक 35। 35,900। 35,900 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जॉब ने एक नया विकल्प खरीदा जिस पर तत्काल बाड़ा लगाना है। इस तरह से उसने कोई खेत खरीदा है जिसकी तरफ उसमें बाड़ा लगाना है, जिसके कारण आयताकार कार्य क्षेत्र की लंबाई और साथ ही उसकी चौड़ाई में 11% की कमी आ जाती है। क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी? तो इस तरह का कोई परिवर्तन हो रहा होता है और यहाँ दोनों ही लंबाई और चौड़ाई समान मात्रा में घट रही होती है, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। हो जाता है, तो 11 है, 11 दूनी एक्स की जगह हम 11 रख देंगे, 11 दूनी 22, माइनस 11 का स्क्वायर करेंगे 121 हो जाएगा, तो उससे हम भाग लगा देंगे, हो जाएगा 22 माइनस 1.21, घटा देंगे इसे, तो हो जाएगा 7 9 और ये बचेगा 20। 20.79 नंबर। अगर हम दूसरी तरह से करना चाहें तो कैसे करेंगे? ये तो यहाँ एक ही दे दिया, अगर दूसरा दिया होता तो कैसे करते?
यानी 100 मान लेते हैं, अगर 100 था उसका, 100 से घट के कितना हो गया, 11 घट गया है, 11 घटेगा तो 89 बचेगा। इस तरह से उसकी चौड़ाई रही होगी, वो भी 100 रही होगी, उसमें भी 11% की कमी आई तो 89 हो गई होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, 100 गुणा 100 हो जाएगा। अब इनका में स्क्वायर आना चाहिए, स्क्वायर आने के लिए हमने स्क्वायर वाली क्लास में बताया था कि जब कोई संख्या 100 के नजदीक होती है तो उसका कैसे करते हैं। जब ये 100 से कितना कम है, 89 है, उस 100 से 11 कम है, तो हम 11 का स्क्वायर कर देंगे, 11 का स्क्वायर आता है 121, तो ये हो जाएगा 21। अब यहाँ एक कैरी एक बचेगा। अब ये 89 है, 89 में से हम 11 को घटा देंगे, क्योंकि 11 कम था तो ये 78 आएगा। 78 में ये कैरी वाला जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 79। तो इनका स्क्वायर आ जाएगा 7,921। अब ये कितना कम है इससे, तो ये आ जाएगा 10,000। 10,000 में से जब इससे घटाएंगे तो आ जाएगा 9, 7, 2, 2,000 उनासी आ जाएगा। 2,079 आ जाएगा। 79 का परसेंटेज निकालना है, 2,079। 10,000 का कितना परसेंट है, तो 100 से गुणा कर देंगे, 100 से ये 100 कट जाएगा, यहाँ 2 जीरो है तो समय 2 अंक बाद लग जाएगा, तो हो जाएगा 20%। अगला प्रश्न है, कंसिडर अपनी मासिक बचत का 19% वृद्धाश्रम को, 23% अनाथाश्रम को और 21% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन में दान करता है, तो उसने कुल कितना पैसा दान कर दिया, 21 और 19 हो जाएगा, जो कि 40, 40 हो गए 63, 63% उसने दान कर दिया। और उसके बाद बचा कितना है, और उसके पास बचा हुआ है 37% बचा हुआ है। और 37% की वैल्यू कितनी दी है, 7400 दी है। 37 से ये दो बार कट जाएगा, 37 दूनी 74, यानी 1% की वैल्यू आ गई यहाँ से 200। ठीक है। यदि उसकी बचत राशि वेतन का 40% है, वेतन में 40% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेता है, तो ये वेतन होगा नीचे वाला। जीरो से जीरो कट गया, दो से कटे, अब आ जाएगा 2/5। यानी उसका जो बचत है, बचत कितनी है, 2 है। यानी अगर इसका 100% निकालते हैं, 100% आ जाएगा 20,000। 20 से 100% आ जाएगा। और 100% 2 है, अगर 2 की वैल्यू कितनी है, 20,000 है, तो उससे 5 की अगर वैल्यू पूछेगा, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। नंबर अगला प्रश्न है, उसमें से विद्यार्थियों के एक कॉलेज में 75% लड़के हैं और 50% लड़कियां, यानी 50% लड़कियां और 70% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। इस पहले वाले प्रश्न की तरह करते हैं। जैसे इसमें अगर 75% लड़के हैं तो 25% लड़कियां होंगी। टोटल क्लाउलेज कितना है, 100 के बराबर है, वैसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 75/100 फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आएगा 3/4। ये 3 लड़के हैं, तो बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, ये टोटल है। तो एक लड़की है, टोटल कितने के बराबर हो जाएंगे, 4 के बराबर हो जाएंगे। उसने बोला 50% लड़कियां और 70% लड़के फेल हो जाते हैं। 50% लड़कियां फेल हो गई तो 50% पास हुई होंगी। 70% लड़के अगर फेल हुए हैं तो सिर्फ 30% लड़के पास हुए होंगे। इनका हम परसेंट मान लेते हैं कि x% टोटल पास हुए हैं। इनका परसेंटेज निकाले, 30 कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 50। यहाँ कितना है, 4x, तो यहाँ x बराबर आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 140। 140/4। कितने परसेंट कैसे हुए पास हुए, कितने के, 27,000 के, तो हम निकाल देते हैं 27,000 का 140/4 परसेंटेज हटाएंगे, ये बार परसेंट के चिन्ह हटाएंगे, 100 से हम भाग लगा देंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। हम काट सकते हैं यहाँ 25 है। और यहाँ देखो, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ 27 आ रहा है, नीचे ऐसी कोई भी संख्या नहीं है 27 को काट सके। 27 का मतलब है 3 गुणा 9, अर्थात 9 से कटने वाली संख्या। तो इसमें देख लेते हैं 9 से कटने वाली संख्या कौन सी है। पहली वाली संख्या को देखेंगे तो 9, यहाँ से 9 कट जाएगा, तो ये कितना है, 6, 5, 11। 11 9 से नहीं कटता, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ये 9 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 को 9 से नहीं कटता, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ये 9, यहाँ बचेगा 8, 8 9 से नहीं कटता, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर यही होगा, तो कैसे ही चेक कर लेते हैं। 9 से ये 4, 5, 9, कुल मिला के 9 टोटल आ रहा है, 9 9 से कट जाता है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुझे सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ये 4 है, 4 से कट कर सकते हैं, तो ये कितनी बार जाएगा, 25 बार कट जाएगा। तो 25 और 14 50, 25 50 और 7 35, तो जाएगा 750। 27 हो जाएगा, 27 को गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद आंसर आ जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न है, 420 420 की 20% का मान, 420 की
20% का मान परसेंट निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और यह 42 दूनी 84। 530 के 40% के मान से कितना कम है, कितने परसेंट कम है? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो ये जाएगा 312, 212, 10 12। अब निकाला कितना कम है ये कम हो जाएगा, 12 8 कम हो जाएगा और ये 16, यानी 128 कम है। 128 212 का कितना प्रतिशत है, इसे सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। अब यहाँ विकल्पों की तरफ देखेंगे क्योंकि इसकी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, तो ये विकल्प दूर दूर दिए हुए हैं तो इनमें से कुछ भी मान सकते हैं। ऐसी संख्या मानते हैं जो कट जाए, इसमें हम मान लेते हैं ये 200 होगी और ये संख्या मान लेते हैं 120 होगी। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 60%। तो लगभग जो आंसर आ रहा होगा 60% के करीब आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ हमने 28 कम माना था यहाँ से, और यहाँ से हमने 12 कम माना था, 12 कम माना था। तो लगभग 60% के करीब आएगा, 60% के करीब ये आंसर नहीं है, आंसर हो जाएगा C। अगला प्रश्न है, सुल्तान ने एक नया प्लॉट खरीदा जिसे तत्काल भाड़ा लगाने की जरूरत है, जिसकी वजह से आयताकार क्षेत्रफल की लंबाई के साथ साथ उसकी चौड़ाई 9% कम हो जाती है। जब दोनों लंबाई और चौड़ाई समान मात्रा में कम हो रही है तो उसका फॉर्मूला है 2x - x² एक्स की जगह कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, बट्टे कितने 100, दशमलव दो अंक बाद लग जाएगा तो हो जाएगा 18 माइनस 81 और दशमलव यहाँ लग जाएगा, घटा देंगे इन्हें तो हो जाएगा 19, 17.19, 17.19 नंबर बी। अगला प्रश्न है, ये 45 को 20 80%, अगर हम 80% निकालना चाहें तो हम डायरेक्ट किसी जीरो काटते जाते हैं, क्योंकि पीछे जीरो होता है तो हम इसे 8/10 पे लिख सकते हैं। 75 है, 75 को हमने पीछे भी निकाला था तो हो जाता है 3/4, क्या लिख सकते हैं 3/4। 50 है तो इसे लिख सकते हैं 1/2। 25 है तो इसे लिख सकते हैं 1/4। ये 2 और ये 4 मिलके 8 हो जाएंगे, ये कट जाएगा, जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ऊपर से देख सकते हैं यहाँ 3 है, 3 से कटने वाली संख्या नीचे तो कोई है नहीं तो 3 यहाँ बचेगा, आंसर होगा वो 3 से कटने वाला होगा। चेक कर लेते हैं, सबसे पहले इसे चेक करते हैं। 3 3 3 या 9, ये 3 से कट जाएगा, इसे चेक करते हैं। ये 3 कट जाएगा, ये 9 भी कट जाएगा, लेकिन 2 नहीं कटेगा तो ये पूरा आंसर नहीं कटेगा। 3 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, लेकिन 4 नहीं कटेगा तो ये आंसर नहीं होगा। 3 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 3। सॉल्व कर लेते हैं, 4 से काटते हैं इसे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब यहाँ कितना बचा, 3 ऊपर है, 3 से गुणा कर देंगे, 13 तिया 39 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 339। अगला प्रश्न है, एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 66% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, सेक्शन बी में 14% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, दोनों सेक्शन में 5% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। ये फेल होने वाले हैं, तो फेल होने वाले टोटल कितने हैं, 5% है। तो यहाँ से निकालेंगे, यहाँ फेल होने वाले कितने हो जाए, 14% पास हुए हैं तो 34% फेल हुए होंगे। यहाँ से कितने 14% है तो 26% फेल हुए होंगे। तो इन दोनों को जोड़ के 5 को घटा दें, 35 वो 34% और 26% को हम जोड़ें और उनमें से कितना घटा दें, 5% घटा दें, ये जोड़ के कितना हो जाएगा 10, 60 हो जाएगा, 60 में से 5 घटा देंगे कितना बचेगा 55%। 55% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों विषय में कैसे हुए हैं, फेल हुए हैं। फेल होने वाले 55% है, तो पास होने वाले कितने होंगे 45%, और दोनों सेक्शन में उत्तीर्ण कितने हुए हैं 720। 720 अगर उत्तीर्ण हुए हैं दोनों दोनों विषयों में तो हम निकाल लेते हैं पास टोटल स्टूडेंट बैठे थे परीक्षा दी थी जिन्होंने, 100% का मान निकालना है हमें, तो निकाल सकते हैं यहाँ। 9 से काट देंगे, 9 पंजे 45, तो 5% की वैल्यू आ जाएगी 80, इससे काटेंगे 9 के बाद से हमें निकालना कितनी है, टोटल वैल्यू 100% की निकालनी है, तो 20 में गुणा कर देंगे, 20 से गुणा इधर करेंगे, 2 जीरो, 8 दूनी कितने हो जाएंगे 16, वैल्यू आ जाएगी 1600। टोटल स्टूडेंट कितने थे 1600। लास्ट प्रश्न है, श्रीधर अपनी बचत का 18% गरीबों को, 18% अनाथ आश्रम को और 18% चिकित्सा की मदद के लिए संस्थानों को दान करता है। उसने टोटल कितने का, 18 18 36 87 54, उसने 54% दान कर दिया, तो बचा उसके पास कितना 46%। 40% बचा हुआ है, 40% कितने के बराबर है, 92 के बराबर है। तो 46 दूनी कितने होते हैं 92, ठीक 1% की वैल्यू हमारी कितनी है 200 है, 1% की वैल्यू 200 है। मैंने मुझे बोला कि श्रीधर के वेतन का 80% उसकी बचत है, यानी 80% उसकी बचत है, उसका वेतन अगर 100 है तो उसमें से सेक्शन में चेंज किया तो हो जाएगा 4/5,
अगर उसका वेतन टोटल 5 है, तो उसमें से 4 रुपए वो बचाता है। तो इसमें अगर 100% निकालना है, 100% 4 के बराबर आ जाएगा, तो 100% हो जाएगा 20,000। 20,000 उसका 100% हो गया, और 100% ही किसके बराबर है? इस 4 के बराबर है। इस 4 की जगह हम लिख सकते हैं 20,000। ठीक है? तो 5 की जगह कितना हो गया? 4 पंजे 20, कितना गुना है? 5 गुना है। 5 गुना है और 3 जीरो है, तो 3 जीरो हो जाएंगे, और पाँचम कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा उसका मासिक वेतन कितना आ जाएगा? 25,000। क्वेश्चन नंबर डी। धन्यवाद।